होगा तो कैसे आप सभी लिख के बताइएगा, बिकॉज हमारा डेटा पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा था और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी भगवान के कृपा से बहुत अच्छा काम करते रहेगा। कल भी मार्केट बंद होने से पहले हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यदि कोई भी गैप डाउन होता है तो आज बुलिश रह सकता है या रिकवरी कर देगा। आज आप लोगों ने अगेन वन मोर डे, कल भी हिंट दे दिया था आप लोगों को, कल भी हिंट दे दिया था कि आज क्या हो सकता है। ठीक है, 16 जुलाई को पोस्ट में भी डाल दिया, स्टोरी में भी लगा दिया, देखिएगा जाके बिल्कुल। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। बाकी देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, एक दिन पहले 2 दिन पहले। हम लोग भैया एक दिन पहले बहुत कुछ हिंट दे रहे हैं और फ्राइडे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग सीखना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, और जो नहीं सीखना चाहते उसका कोई उपाय नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू चेंज योर सेल्फ, नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ, सिंपल एज दैट। सो आपको चेंज होना होगा, आपको एक कदम बढ़ाना होगा सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें मार्केट में सीखने के लिए। अरे आप जो दिन में जो काम काज कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, 90% लोग तो वही करना चाहते हैं। सभी तो वही करना चाहते हैं ना कि मुझे इंट्राडे करना है, इंट्राडे करना है, इंट्राडे बताइए, इंट्राडे बताइए। भाई इंट्राडे करने के लिए आपको तो अपना स्किल डेवलप भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा मार्केट को। क्या आप वो कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अधिक से अधिक ज्यादा, अधिक से अधिक लोग वो चीज नहीं कर रहे हैं। कुछ चंद लोग कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, चीजों को समझ रहे हैं, गलती को एक्सेप्ट करना सीख गए, साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलती होता नहीं, मार्केट में होता है, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी गुर्दा चाहिए बॉस, कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, इसको तुरंत रिवर्स करो। कोई भी चीज यदि मैंने लिया, पोजीशन लिया, उसको रिवर्स करो। ठीक है, लेकिन उस समझ में भी तो आना चाहिए। तो यहां पे हम लोगों ने आज के लिए वंस अगेन देखिए, एक तो हम लोग प्रेडिक्शन फ्राइडे क्लास में 3:27 के आसपास दे रहे हैं। ठीक है, एक ऑल ओवर टेक्निकल व्यू देके, जो कि कोई कर नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है। एडुकेशन पर्पस के लिए लोग हम लोग दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट समझ में आए कि हाँ भैया देखो कैसा नॉलेज है, कि एक दिन पहले बता दे रहे हैं। एक दिन पहले 3:27 जब मार्केट बंद है, सॉरी मार्केट अभी जस्ट चालू हो रहा है, अभी बंद हुआ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं बंद है, मतलब बंद हुआ भी नहीं है। 3:27, ठीक है, 3:27 को क्या प्रेडिक्शन कर दिया था देख लीजिए। उसके बाद आज के लिए क्या किया था और कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए बने रहिएगा और कमेंट, लाइक, शेयर सब कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्राइडे क्लास नहीं जुड़े हैं, अभी के अभी प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, वहां पे फ्राइडे क्लास जाके जुड़िए, डेटा प्रेडिक्शन एंड 15 मिनट्स फॉर्मूला को लर्न करने के लिए। और फ्राइडे लाइव भी हम लोग क्लास कर रहे हैं, अनलिमिटेड क्लास एंड नॉमिनल फी, डेटा प्रेडिक्शन सीखते हैं। बिकॉज एक दिन में आप सीखिएगा भी नहीं। वहां पे वीडियो अपलोडेड किया हुआ है टेलीग्राम में, वहां पे आप 15 मिनट का फॉर्मूला का वीडियो देखिए, डेटा प्रेडिक्शन का देखिए, कैसे डेटा देखना है, एफआई का क्या देखना है, क्लाइंट्स का क्या देखना है, कैसे देखना है, क्या देखना है, कहां देखना है, सब समझ जाएंगे वीडियो देख के। 15 मिनट का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए कैसे, रेंज को समझे। कितने स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं कि सर पहले तो हम लोग बिना रेंज देखे कुछ ऐसे कर ले रहे थे, काम कर ले रहे थे इंट्राडे में, कितना पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे जब से 15 मिनट का फॉर्मूला, एटलीस्ट एक मेथड आपने दे दिया कि सर इंट्राडे में कैसे करना है, कैसे करना है, रेंज समझ में आ गया है, डे रेंज कैसे निकालना। जिस दिन साइडवेज होता है उस दिन पता चल जाता है कि साइडवेज है। डेटा प्रेडिक्शन एक दिन पहले समझ ही जा रहे हैं, और हर फ्राइडे को जुड़ते हैं जहां पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इतना मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबके कानपुर में हड़ताल है, लोग समझते नहीं, कितना भी बोल दो सीखना स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन भाई जो सुनेगा आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए देखिए, हम लोगों ने 3:27 को क्या प्रेडिक्शन किया था, टुमारो गैप अप हो सकता है, टुमारो गैप अप हो सकता है बेस्ड ऑन डेटा एंड टेक्निकल्स, एंड यदि गैप डाउन हुआ तो फिर बाउंस बैक। 3:28 को दे दिया था ये। ठीक है, एंड या और उसके बाद भी लिखा था या और ऊपर जा सकता है, वो डेटा को देख के कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि गैप डाउन होता है तो बाउंस बैक आ जाएगा, और बाउंस बैक आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और खास करके फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट तो जानते, जो नहीं जानते तो बोलेंगे सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो भैया जुड़ना पड़ेगा ना, बिना जुड़े आप कैसे समझेंगे, हर चीज तो यहां पे आके नहीं बता सकते ना। फिर भी जो आज कल के लिए जो प्रेडिक्शन किया आप लोगों को बता देता हूं मैं। डेटा को क्या बताया था, देखिए आज क्या हुआ ना, गेम क्या हुआ आपको बताता हूं मैं। क्लाइंट जो थे यहां पे
लॉन्ग पोजीशन 2300 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गए थे, लेकिन मार्केट गिर के जो बाउंस बैक किया उसके पीछे का रीजन कोड ये भी हम लोगों ने बता दिया था कि क्लाइंट जो है इंडेक्स में शॉर्ट है, लेकिन यहां पे पुट में पोजीशन बना के गए, मतलब पुट में लॉन्ग करके गए। शॉर्ट्स में भी थे लेकिन पुट लॉन्ग ज्यादा था। किसका? रिटेलर्स का। क्लाइंट मतलब रिटेलर्स। तो रिटेलर्स यदि यहां पे इंडेक्स में बाय करके तो बैठे हुए हैं, तो बाय करने का मतलब क्या है कि भैया एफआईए जो है ज्यादा पोजीशन, मतलब ज्यादा मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे। बड़े प्लेयर्स जो हैं मार्केट को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे, जो कि ऊपर जाने आज नहीं दिया, कल का हाई के आसपास ही जाके खत्म। ज्यादा ऊपर तो गया नहीं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ऊपर चला गया 200 पॉइंट ऊपर था, ऐसा तो था नहीं। आज देखिएगा ध्यान से, लेकिन मार्केट को पहले नीचे लेके गया। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स प्लेयर के थे उनको मार्केट को तो दिखाना भी है ना, इंडेक्स को तो थोड़ा मैनेज भी तो करके चलना है। तो दिन भर क्या करेंगे? या तो रेंज बाउंड है, या तो नीचे, या तो ऊपर, यही तीन है, और तो कुछ है नहीं ना। तो मार्केट को मैनेज करना पड़ेगा ना 6 घंटे। तो चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि मैनेज कैसे करते हैं। तो वो डेटा को देख के धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे क्लाइंट्स पोजीशन इंडेक्स में लॉन्ग करके गए थे, लेकिन पुट में ज्यादा थे। पुट में लोग 3,91,000 मतलब 3,91,492 कॉन्ट्रैक्ट पुट में ये लोग लॉन्ग करके गए हुए थे, और 3,34,355 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग शॉर्ट में ऐड करके गए थे। पुट शॉर्ट का मतलब बुलिश हो गया, लेकिन बुलिश से ज्यादा पुट लॉन्ग किया हुआ था। तो कल है एक्सपायरी। अभी मान लीजिए जो लॉन्ग करके हैं फ्यूचर में, वो तो चलो ठीक है, बात की बात है। एफआई बोले भाई इसको मैं बाद में देख लूंगा, जो लॉन्ग कर गए इसको मैं बाद में देख लूंगा। ज्यादा यदि इसको मान के चलिए गेम से हटाना है, ये जो लॉन्ग करके हैं, कि इसको यदि मान लीजिए जिसको बोलते हैं ना ट्रैप करना है, तो क्या करेंगे? 2300 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग करके गए हैं इंडेक्स में क्लाइंट्स, इसको यदि ट्रैप करना है तो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे लेके गए, ज्यादा नीचे नहीं लेके गए, लेकिन क्योंकि ज्यादा नीचे लेके जाते और कल का लो यदि ब्रीच हो जाता, तो ये जो पुट लॉन्ग करके गए हैं उनका क्या होता? उन लोग का बल्ले बल्ले हो जाता। तो जो पुट लॉन्ग करके गए उनको बल्ले बल्ले आज नहीं होने देना, क्योंकि ये मैक्सिमम जो पोजीशन होगा कल का एक्सपायरी वाला होगा। कैसा लगा बताइएगा लिख के। बहुत देखिए ये सारा चीज क्लास में मैं अच्छे से समझाता हूं, लेकिन यहां भी समझा ही रहा हूं। अब लोग बोलते सब बताते नहीं, बता रहा हूं, नहीं तो क्लास ही है। एवरीडे यहाँ आके डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, ये सारा चीज बता रहा हूं। तो जो डेटा देखना सीख गया वो भी तो सीखेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब जिसको सीखना ही नहीं तो कुछ भी नहीं सीखेगा। उसको तो भले बोल दो कि भैया मुझे भाई हिंट दे दो, क्या करना ऊपर नीचे, वो सब छोड़ दो, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। बता के भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पे सिंपल सा प्रेडिक्शन आज के लिए कर दिया था भैया कि कंक्लूजन ये है, यहां पे इंडेक्स में लॉन्ग करके गए हैं रिटेलर्स, और पुट में भी लॉन्ग करके गए हैं। लेकिन पुट के लॉन्ग के वजह से ये तो समझ लो, क्योंकि पुट में लॉन्ग करके हैं तो कल का यदि लो, क्योंकि पुट कहां लिए होंगे? कल के लो के आसपास। कल का लो क्या है? 25,088, 25,088। तो 25,088 के आसपास यदि रिटेलर्स को लगा होगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो वहां पे उन लोगों ने पुट में पोजीशन बनाया होगा, और यदि उसके नीचे आज चला जाता तो उन लोगों का बल्ले बल्ले हो जाता। लेकिन हो गया थल्ले थल्ले, मार्केट ऊपर ले गया, उन लोगों का थल्ले थल्ले हो गया, बल्ले बल्ले नहीं हुआ। मतलब उन लोगों का ट्रैप कर लिया एफआई कि एक बार नीचे लेके जाए। उन लोगों को बोला नहीं नहीं अच्छा। अब बहुत लोगों ने एवरेज भी किया होगा कि हाँ भाई अब तो नीचे जाएंगे। 60-70 पॉइंट नीचे गिरा, उसके बाद उन लोगों को और भी बहुत लोगों ने एवरेज भी किया होगा कि चल भाई, क्योंकि डिके भी हो गया हो ना, आधा से ज्यादा डिके हो गया होगा जो कल के लिए लिया होगा। सोच के देखिएगा। तो यहां पे गेम कर दिया एफआई ने। तो ये सारा चीज समझने वाला चीज है बॉस। और एफआई शॉर्ट भी करके था, बाय भी करके था। तो शॉर्ट करके था, उसके वजह से पहले नीचे गया, फिर बाय करके था, फिर उसके वजह से ऊपर गया। और वो रीजन वो बनाया क्यों? वो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए कि नीचे ले जाएंगे तो इन लोगों को लगेगा हाँ होल्ड करो, फिर ऊपर खींच देंगे, क्योंकि नीचे ले जाएंगे तो ये लोग फिर एवरेज करेंगे, फिर उन लोग का पुट में फिर से एड ऑन होगा कल के एक्सपायरी के लिए। माल किसका बिकेगा? एफआईआई का। इन लोगों का क्या होगा? नुकसान। ठीक है, किसका? रिटेलर्स का। तो ये वजह था। तो इसलिए हम लोगों ने बोला था 25,088 का लो आज कटना बहुत मुश्किल है। ये प्रेडिक्शन किया था, डेटा प्रेडिक्शन। और 25,300 को भी ब्रीच नहीं कर पाएगा, यही रेंज में आज कामकाज कर पाएगा। तो दोनों प्रेडिक्शन कर दिए बॉस। देखिएगा फ्राइडे क्लास जुड़ के, आपको समझ में आएगा। मार्केट का जो गुत्थी है धीरे धीरे आप सुलझाने लगेंगे, क्योंकि जो भी जुड़े हैं वो वही फीडबैक देते हैं। तो जरूर जुड़िएगा। तो देखिए कल के लिए हम लोगों ने सिंपल प्रेडिक्शन दिया है बॉस। देखिए 3:28 के आसपास हम लोग ने कल के लिए प्रेडिक्शन किया है। एक दिन पहले आजकल कर देते हैं कि भैया देखो क्या हो सकता है, भाई प्रेडिक्शन है, बाकी और क्या है।
मार्केट विल रिमेन बुलिश टुमारो, ये प्रिडिक्शन कल के लिए हम लोगों ने किया है। कोई भी डिप हो सकता है, कोई भी डिप बाई हो सकता है कल 17 जुलाई को, ये प्रिडिक्शन हम लोगों ने कल के लिए दिया। बाकी देखो डेटा प्रिडिक्शन क्या आया है तो वहां पे आज शेयर कर देंगे। बाकी आप लोगों के साथ मैं सिंपल सी बात है लेवल शेयर कर देता हूं, यहाँ पे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, यदि आपको जुड़ना है चीजों को समझने के लिए डेटा प्रिडिक्शन। हालांकि एक बार हफ्ते में हम लोग फ्री में कर दे रहे हैं डेटा प्रिडिक्शन, रोज रोज नहीं कर रहे, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। डाउ मार्केट देखिए 65 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक यहाँ पे 77 पॉइंट नीचे है, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 35 पॉइंट नीचे है। और यहाँ पे सपोर्ट जो बहुत अच्छा बन के आ रहा है एज ऑफ नाउ, ये समझ के रखिएगा, एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बना है। यहाँ पे देखिए सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ किया, रेजिस्टेंस भी बताया था स्टूडेंट्स को जो 25,300 की, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तो एज ऑफ नाउ ये जोन समझ के चलिए। रुकिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं ना, जिससे क्लैरिटी और मिल जाएगा। हाँ, ये जो जोन होगा ना एक बार के लिए देखिए, एक ईएमए है, ईएमए का जो रेजिस्टेंस है 25,250 के आसपास आ रहा है, 20 ईएमए का जो रेजिस्टेंस है। एक और जो है 20 एसएमए का डे चार्ट पे रेजिस्टेंस है, विच इज अब हो गया 25,310, ये मान के चलिएगा। और एक्चुअल जो मार्केट रनअप लेगा ना वो 25,560 को जिस दिन क्रॉस कर गया ना, 555 पकड़ लीजिए, 25,555, 25,555, तो दो जोन आप लोगों को बताया रेजिस्टेंस, जहां से यदि इस जोन को, यदि इस रुकावट को यदि मार्केट क्रॉस करने में कामयाब होता है तो मार्केट एक रफ्तार पकड़ सकता है। कल के लिए हम लोग तो फिलहाल बुलिश, यदि कोई भी डिप देता है तो मार्केट रिमेन बुलिश कल के लिए एज ऑफ नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, 25,310 पहला रेजिस्टेंस, 25,555 दूसरा रेजिस्टेंस, 25,310 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा तो 20 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा डे चार्ट पे, तो अच्छा एक रुकावट को, मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा निफ्टी। लेकिन उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा 25,550, मतलब यदि 25,310 के ऊपर डेली क्लोजिंग कर देते हैं तो उसके बाद मार्केट जो 25,555 की तरफ बढ़ सकता है। और जिस दिन 25,555 को क्रॉस कर देगा तभी हम लोग 26,000 की तरफ बढ़ते हुए मार्केट को देख सकते हैं, और इवन ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। अब उसको क्रॉस करेगा जाएगा वो तो डेटा टू डेटा, डे टू डे आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ बोल देने से थोड़ी ना होगा। बोल देने वाले तो बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे डेटा को देख के ही आप समझ पाएंगे कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स कैसा पोजीशन बनाया। मान लीजिए टॉप पे लेगा और क्लाइंट्स वहां पे फिर से ट्रैप हो गए, क्लाइंट्स का फिर बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे। सब चीज तो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा है, किसका क्या ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं, आज डेटा कुछ है कल डेटा कुछ है, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। और कल का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,088, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। लेकिन मार्केट जहां पे सपोर्ट लिया है वो जोन को आपको ध्यान में रखना है एज ऑफ नाउ, एंड विच इज 25,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, बिकॉज 3 दिन पहले का जो लो था, मतलब 14 जुलाई का जो लो है 25,000 राउंड फिगर, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। वो टूटता है तो फिर सीधा हम लोग जाने का कोशिश करेंगे 24,800 एंड 24,700, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ऊपर का रेजिस्टेंस बता दिया, नीचे का सपोर्ट बता दिया, उस पर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी है तो स्ट्रांग ही, बिकॉज 20 एसएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का भी जो रेजिस्टेंस है 57,400 के आसपास एक वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया था। तो 57,400 को जिस दिन इसके ऊपर वो क्लोज करके डेली चार्ट से आपको मान लीजिए एटलीस्ट मारो बोझो एक 70% एक सॉलिड बॉडी के साथ क्लोजिंग करेगा डे चार्ट पे ग्रीन कैंडल के साथ 57,400 के ऊपर, तो फिर बैंक निफ्टी भी रफ्तार पकड़ के वो 57,600 का जो जोन है उसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा, मतलब अच्छे तरीके से स्पीड में 57,400। और एज ऑफ नाउ जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 20 एसएमए का, वो आ रहा है आपको 56,860 का। ठीक है, तो 56,860 के नीचे जिस दिन डेली चार्ट में क्लोज कर गया तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो सकता है, प्राइस वीक हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ उसका जो मतलब जो टेक्निकल है दोनों बहुत स्ट्रांग है, सॉरी बैंक निफ्टी का स्ट्रांग है, निफ्टी का एज ऑफ नाउ वीक है। लेकिन निफ्टी को मैंने बता दिया 25,310 के ऊपर चला तो फिर वो आगे की तरफ रफ्तार पकड़ सकता है। और एक्चुअल रेजिस्टेंस जो उसका होगा 25,555, ये भी नोट डाउन करके रख लीजिए। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट
25,000, 25,750, 25,000, 24,750 और यदि वो भी ब्रीच कर गया 24,460, ये सारे सपोर्ट लेवल्स को आपको याद रखना है। मार्केट कल के लिए हम लोग थोड़ा बुलिश है, कोई भी डीप होता है तो मार्केट उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट कल क्या करता है।